कोई भी मुझसे चर्चा करना चाहे मैं स्वागत करता हूं और मैं सिद्ध करता हूं कि श्री राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं। परंतु कोई भी राम कहेगा उसका कल्याण होगा, कोई भी श्री राम के आदर्श का पालन करेगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में शांति आएगी, उसके जीवन में सौमनस्य आएगा, उसके जीवन में स्थिरता आएगी, उसके जीवन में सुख मिलेगा। और एक बात और, यदि राम नहीं कहेंगे, यदि राम के शरण में नहीं जाएंगे तो किसी को भी कभी भी सुख मिलने वाला नहीं, निश्चित है, ये निश्चित है। मैं ये कह रहा था कि स्वयं अब्दुल रहीम खान खाना एक दोहा पढ़ते हैं, कहते हैं राम चरित मानस विमल, राम चरित मानस विमल, जन जीवन को प्राण, हिंदुआन को वेद सम, हिंदुआन को वेद सम, और जवन ही प्रगट कुरान। स्पष्ट कह दिया। मैं तो कहता मुरादाबाद के मुसलमान भी, भाई भी सुने इसको। अब्दुल रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रामचरितमानस जन जीवन का प्राण, हिंदुओं के लिए वेद है और मुसलमानों के लिए कुरान भी है। ये क्या नहीं है ये? वेद व्यास जी ने महाभारत की प्रतिज्ञा करके लिखी, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो यहां है वो अन्यत्र है, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, वो कहते हैं जो भारत में नहीं वो भारतवर्ष में नहीं। तो मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि यन्न मानसे तन्न मानसे, जो रामचरित मानस में नहीं है वो मनुष्य के मानस में भी नहीं है। आइए, एक सबसे बड़ी समस्या के समाधान का, सबसे बड़ी समस्या के समाधानात्मक सूत्र की चर्चा हम 9 दिन में करेंगे। उस समस्या का नाम क्या है? उस समस्या का नाम है असफलता, पराजय, हार। इसी समस्या के समाधान के लिए हम 9 दिन तक आपके साथ रहेंगे। जब से हम भारतीय इतिहास देख रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि रामायण काल के पश्चात महाभारत काल से हम धीरे धीरे अवनत की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे लिए पराजय आ रही है, हमको हार का मुख देखना पड़ रहा है। क्रमशः हमारे जीवन में ह्रास आया है, विकास हमारा रुक रहा है। लोग झूठ बोलते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास हमने किया? अभी अभी आपने समाचार पत्र में पढ़ा और टेलीविजन रेडियो पर सुना और देखा कि एक चंद्रयान की यात्रा प्रारंभ की थी भारतीय वैज्ञानिकों ने, वो भी खटाई में पड़ गई। पर किसी नेता ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सबके स्वार्थ कहीं न कहीं से चिपके हुए हैं। कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वार्थ है, और जब अपना स्वार्थ प्रभावी होता है तो राष्ट्र का हित दब जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थ से घिर गया है। किसी को राष्ट्र की नहीं सूझ रही है। समस्या यह है
कि हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हम बार बार पराजय का मुख देख रहे हैं, सफलता हमसे दूर क्यों होती जा रही है। क्या इस संबंध में कुछ हम नहीं सोच सकते? बार बार लोग कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो, कदाचार कम होना चाहिए, भाषण दिए जा रहे हैं, पर लोगों के भाषण सुनने वालों के मन में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? इसी समस्या के समाधान के लिए हम इस बार चर्चा करेंगे। और इस कथा का जो शीर्षक मैंने चुना है वो है उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 2, पंक्ति संख्या 5। रिपुरन जीती सुजैसे सुर गावत, रिपुरन जीती सुजैसे सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति में श्री हनुमान जी भरत जी को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि भैया भरत, जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनकी गुणगण पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही प्रभु श्री राम युद्ध में शत्रुओं को जीतकर, युद्ध में शत्रुओं को जीतकर सीता जी एवं लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं और सुजस सुर गावत, और देवता उनका सौंदर्य से गा रहे हैं। पंक्ति बहुत मधुर है। इस पंक्ति का जो मौलिक अंश है, रिपुरन जीती, रिपुरन जीती प्रभु आवते, प्रभु आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? रिपुरन जीती आवत, युद्ध में रण रिपु जीती आवत, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। अर्थात जो 14 वर्ष पूर्व श्री अवध से चले गए थे, लौट गए थे, अब वे आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? हार कर आ रहे हैं क्या? भाग कर आ रहे हैं क्या? जी नहीं, रण रिपु जीत आवत, बहुत चाहिए, रण रिपु जीत आवत, युद्ध में रिपुओं को रपंती रिपवः, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? प्रभु आवत, प्रभु आ रहे हैं। प्रभवती प्रभु, अपने सामर्थ्य के साथ शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं प्रभु। इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही? बोले सुजस सुर गावत, देवतागण उनका सुंदर यश, अपयश नहीं, शोभनम यशः, उनका सुंदर यश देवतागण गा रहे हैं। अभी विराम नहीं ले रहे हैं, अकेले आ रहे हैं जी नहीं, सीता
अनुज सहित। सीता जी, लक्ष्मण जी उनके साथ और सहित, उनके साथ आ रहे हैं और सहित आ रहे हैं। हितैहि हितकरैहि मित्रैहि सह वर्तमान आगच्छति। हितकर मित्रों के साथ वानर भालु और विभीषण के साथ आ रहे हैं। रिपुरन जीति सुजय ससुर रिपुरन जीति सुजय ससुर सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी ने जिन विशेषताओं की चर्चा की, उन विशेषताओं पर थोड़ी देर तक ध्यान रखिए, और थोड़ी देर तक नहीं, 9 दिनों तक ध्यान रखिए। श्री हनुमान जी संपूर्ण रामचरित का संक्षेप कह रहे हैं, और मैं ये कहूं तो और स्पष्ट होकर संपूर्ण रामचरित को सिमराइज्ड कर रहे हैं। संपूर्ण रामचरित को संक्षिप्त करके कह रहे हैं। क्या है रामचरित की विशेषता? तो आवत, अयोध्या को आ रहे हैं। कौन आ रहा है? प्रभु आ रहे हैं, सर्वसमर्थ होकर आ रहे हैं। किनके साथ आ रहे हैं? सीता जी, लक्ष्मण जी सहित, और अपने हितैषी मित्र वानर भालू राक्षसों के साथ आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो रण रिपु जीत, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। क्या हार कर नहीं आ रहे हैं? हार कर लात खाकर नहीं आ रहे हैं चुपके चुपके रावण की भांति। रावण का नियम था कि जब लात खाता था तो भी आकर के लंका में विजय का डंका बजवा देता था, और आकर के धीरे से मंदोदरी से मलहम पट्टी करवाता था, ड्रेसिंग करवाता था। जो हम कहते हो, तो राम जी लात खाकर नहीं आ रहे हैं, लात खाकर नहीं आ रहे हैं, शत्रुओं को लात खिलवा कर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे मित्र कह रहे थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरण भी बड़े कोमल हैं, और शत्रुओं को लात खिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि लात के भूत बात से नहीं माना करते। तो राम जी कहे मेरे पास तो लात है नहीं भाई, मेरे पास तो चरण है। तो बांदरों कहा तुम लोग लात खिलाओ, तो मुठकन लात